सबको नमस्ते, प्रणाम सभी को, हरे कृष्णा, सभी को शुभ प्रभातम। सॉरी, शुभ प्रभातम कहाँ है? शुभ संध्या। मेरी आवाज मिल रहा है आप सबको? राधे राधे गुरु जी। हाँ जी, राधे राधे आप सभी को, सबको राधे राधे, सबको प्रणाम गुरु प्रणाम, जी। नमस्ते, हरे कृष्ण सभी को। ओहो हो, रुचि बहन हमारी, अमृता बहन, प्रिया बहन, ऋषभ बहन, ये सारी बहनें कहाँ खो गई थी भाई? ठीक है। सभी भाई बहन हमारे आ चुके हैं। रिचा रस्तोगी बहन, शोमन भाई जी है, आदरणीय मंजुनाथ सर है। 1 मिनट लगेगा। अभी प्रक्रियाएं चली रही हैं, तो आप सभी सुन पा रहे हैं मुझे? गुरु जी। जी गुरु जी। अच्छा, इसमें जहां तक संभव हो सके जो लोग अपनी वीडियो ऑन कर सकते हैं वो ऑन कर सकते हैं। रुचि बहन, प्रिया बहन, लिपाक्षी बहन भी हमारी आ गई है, मोनिका गुप्ता बहन है, ऋचा बहन। हाँ जी, ऋचा बहन कैसी हो? योगिनी बहन, हाँ जी, देखो एकदम अच्छे गुरु जी। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम। इतने बड़े बड़े योगिनी हैं हमारे साथ, है ना, ये सब खो जाते हैं। तो बहुत अच्छा विषय आज हम लोग प्रारंभ करने जा रहे हैं। हम लोगों को योग दर्शन पढ़ना है, तो हम क्या शुरू कर दें या फिर अभी वेट कर लें? बहुत से लोग हैं जुड़ नहीं पाए। उनको लग रहा होगा ज्वाला सर आराम से आएंगे शायद। प्रणाम गुरु जी। हाँ जी, प्रणाम। कैसे हैं शोमन भाई जी? बढ़िया है सर। चलिए, तो हम सभी लोग शुरू कर सकते हैं, जैसा आप अनुमति दें हमें। हाँ जरूर सर। जी गुरु जी। ठीक है, तो लेकिन हमारी संख्या उतनी आई नहीं है जितने हमारे पास शुल्क आए हैं। सर कल से पंक्चुअल हो जाएंगे फिर सब। नहीं अच्छा, तो ठीक है, डिले करेंगे तो फिर वो सब डिले ही आएंगे कि वो 10 मिनट बाद कोई से बात नहीं। स्टार्ट करते हैं। तो ठीक है, हम लोग आज एक नया विषय शुरू करने जा रहे हैं। ध्यान से समझिएगा, जो हमारा विषय है वो बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। कहते हैं मनुष्य जीवन को सार्थक बनाने के लिए, मनुष्य जीवन को एक सही ट्रैक देने के लिए, मानव की मानवता को परिभाषित करने के लिए, या मानव की मानवता को जानने के लिए, जीने के लिए, पहले जानेंगे फिर जिएंगे, जानने के लिए और जीने के लिए, और सच में मानवीय गुणों से अभिभूत होते हुए मानवीय गुणों का चिंतन कर मानवता की पराकाष्ठा को स्पर्श करने के लिए हमें महर्षि पतंजलि ने अष्टांग योग के विषय में बताया है। अष्टांग योग के बाद अगर हम और भी कोई व्यापक पहलू या व्यापक ट्रैक जानना चाहते हैं तो वो है योग दर्शन। हम सार्थक किसे बना सकते हैं? अष्टांग योग को जी करके, अष्टांग योग को जान करके। लेकिन उससे व्यापक क्षेत्र क्या है? योग दर्शन। कहते हैं जहां दर्शन है वहां अंधकार नहीं है, और जहां वेद है वहां भेद नहीं है। ठीक है, तो इन्हीं विषयों को हमें जानना है और फिर जीना है। तो जानने से पहले, जीने से पहले हम लोग एक प्रार्थना कर लेंगे, छोटा सा प्रार्थना। कौन करेगा? ऋचा बहन कर लेंगी शायद, अमृता बहन करेंगी, कौन करेगा? रुचि बहन, कोई एक। अच्छा, अमृता बहन, ठीक है। 30 to 60 सेकेंड मैक्सिमम, है ना? वन टाइम सेटिंग या ओम कर, तो हम लोग उसके बाद शब्द को प्रारंभ करते हैं। चलो आप शुरू करो। आरामदायक मुद्रा में आ जाए, स्पाइन शोल्डर स्ट्रेट, हाथों को जोड़ लें, आंखों को बंद कर लें। यहाँ से हम 3 बार ओम की चैंटिंग करेंगे। गहरी लंबी सांस अंदर,
कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणता क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। अब हम 3 प्रणाम करेंगे। प्रथम प्रणाम परमात्मा को। ओम परमात्मने नमः। ओम गुरवे नमः। ओम सर्वे नमः। अब प्रार्थना के दौरान जो भी एनर्जी एकत्रित हुई है उसको घर्षण के थ्रू हाथों में घर्षण करेंगे और नेत्रों पर स्पर्श कराएंगे। आंखों को हथेलियों के अंदर ही खोलेंगे। प्रणाम। आभार, धन्यवाद, प्रणाम। तो वापस चलेंगे विषय की तरफ। हमारा विषय जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही व्यापक है और बहुत ही गूढ़ है। कहते हैं जब मनुष्य को मनुष्यता का बोध न हो, मनुष्य वास्तविकताओं से परिचित न हो, मनुष्य अज्ञानता की सागर में गोते लगा रहा हो, मनुष्य को वास्तविकताओं से कनेक्ट होने का मौका न मिल रहा हो, मनुष्य सच्चाई से रूबरू नहीं होना चाहता है, मनुष्य अपनी मानवीय गुणों का चिंतन नहीं करना चाहता है, मानवीयता को जानना नहीं चाहता है और ना ही जीना चाहता है। क्यों? क्योंकि उसका जो ट्रैक है वो ठीक नहीं है। उसे लगता है कि हम बहुत ही बेहतरीन ट्रैक पर हैं, बहुत ही अच्छे ट्रैक पर हैं, लेकिन शायद कहीं ना कहीं उसमें कोई कमी रह जाती है, कोई ना कोई त्रुटि रह जाती है। योग दर्शन क्या करता है? कहते हैं कि जहां दर्शन हो जाए ना, फिर जहां पे दर्शन है वहां पे किसी भी विषय में, किसी भी क्षेत्र में, किसी भी एरिया में अंधकार नहीं होते हैं। और जब हम बात दर्शन की करते हैं तो दर्शन का वास्तविक रूप क्या है? दर्शन है क्या? हम लोग महर्षि पतंजलि के अष्टांग योग को पढ़ के जीवन को कैवल्य के द्वार तक, मोक्ष के द्वार तक ले जाने के लिए हम लोग बहुत पुरुषार्थ करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, सब कुछ करते हैं, बहुत अच्छा है, कोई बुराई नहीं। लेकिन हम जब योग दर्शन को पढ़ते हैं, योग दर्शन का प्रथम पाद, द्वितीय पाद, तृतीय पाद एवं चतुर्थ पाद है ना, और टोटल 195 सूत्रास, जब 195 सूत्रों का हम स्मरण करते हैं, जब उसका हमें बोध होता है तो सच में मनुष्य को मनुष्यता का बोध होता है, मानव को मानवीय गुणों का चिंतन करने का एक मौका मिलता है, उसे मानवीय गुणों को स्वीकार कर मानवता की पराकाष्ठा को स्पर्श करने का एक शुभ अवसर मिलता है। जो भी साधक योग दर्शन अब तक नहीं पढ़े हैं उन्हें एक बार योग दर्शन पढ़ना चाहिए। और सच में दर्शन जब हम पढ़ना प्रारंभ करते हैं तो सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि दर्शन शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई, दर्शन का अर्थ क्या है, दर्शन का मतलब क्या होता है, क्या होती है मीनिंग। योग दर्शन तो हमें पढ़ना ही है। तो आज हम पहले जानेंगे कि सच में दर्शन शब्द जो है, दर्शन शब्द का तात्पर्य क्या होता है, दर्शन शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई, दर्शन शब्द का अर्थ क्या है। इस बात को ध्यान से समझना होगा। जब बात दर्शन की कही जाए तो कहते हैं दर्शन शब्द की जो उत्पत्ति है ना वो दृश्य धातु से हुई है। दर्शन शब्द की उत्पत्ति किससे हुई? दृश्य धातु से हुई। शरीफा वाला शहर है क्या यहाँ पे? और जब हम बात करते हैं दर्शन का अर्थ क्या होता है, तो दर्शन का अर्थ होता है जिसके द्वारा देखा जाए, जिसके द्वारा देखा जाए। अब बात यह है कि किसके द्वारा देखा जाए, बात क्या है, किसके द्वारा देखा जाए। कहते हैं जिसके द्वारा देखा जाए, अर्थात यह जो मानव का शरीर है, आज सुबह की कक्षा में आप लोगों ने पढ़ा, क्या कहते हैं, सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर और कारण शरीर। यह जो मानव का शरीर है, हम केवल ये समझते हैं कि यह मनुष्य का शरीर है, लेकिन हमको इस बात का भी बोध है कि हाड़ मास के देहमम ताम इतनी प्रीत, इस हाड़ मास की, इस मांस से, हड्डियों से बने इस शरीर पर किसी भी प्रकार का गुमान नहीं होना चाहिए, किसी भी प्रकार का अहंकार नहीं होना चाहिए। क्यों? अगर है तो ये हमारी अज्ञानता है। दूसरा, जब हम यह बात करते हैं कि जो दृश्य शब्द है, जिस धृत धातु से दर्शन की बात कही जाती है, जिस दर्शन की उत्पत्ति ही दृश्य धातु से हुई है, जिसका मतलब, जिसका मीनिंग ही होता है जिसके द्वारा देखा जाए। तो यहां पे हम किसके द्वारा देखने की बात करें? अपनी अंतस से, अपनी मन स्थिति से, अपनी विशुद्ध चेतना से, अपनी केवल आंखों से नहीं, विशुद्ध चेतना से, जो सच में वास्तविक चेतना है ना, जो सच में रियल हमारी एनर्जी है ना, हमें उसको समझना पड़ेगा।
बाहर की दृष्टि से नहीं, अंतस की दृष्टि से देखना पड़ेगा। कहते हैं किसी भी तत्व का साक्षात्कार बिना जानकारी या बिना ज्ञान के संभव है ही नहीं। किसी भी तत्व का साक्षात्कार, किसी भी वस्तु का, किसी भी व्यक्ति का, किसी भी स्थान का, किसी भी विषय का साक्षात्कार जो है वो बिना जानकारी के संभव नहीं है, बिना ज्ञान के संभव नहीं है। अर्थात वह जानकारी, वह ज्ञान जो हमें वास्तविकता का साक्षात्कार करा दे, जो हमें वास्तविकताओं से स्नेह करा दे, जो हमें वास्तविकताओं का प्रेमी बना दे, सच्चाई का क्या बना दे, साथी बना दे। उस साक्षात्कार की बात कह रहे हैं, उसको देखने की बात कह रहे हैं यहाँ पे। दर्शन का तात्पर्य कहते हैं जो ज्ञान या जानकारी हमें किसी तत्व, किसी पुरुष, किसी व्यक्ति, किसी स्थान, किसी विषय, किसी वस्तु का बोध करा दे, ज्ञान करा दे, जिससे हम परिचित हो जाएं, उस विद्या को, उस प्रमाण को, उस अवस्था को, उस स्थिति को दर्शन कहा जाता है। बात समझ में आई? चले आगे। आप लोगों ने हमेशा अपने कर्णों को इस बात को सुनने का बार बार मौका दिया है, फिलॉसफी फिलॉसफी फिलॉसफी। सच में फिलॉसफी क्या है? कहते दर्शन को अंग्रेजी में फिलॉसफी तो कहते हैं ना। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? फिलॉसफी कहते हैं। दर्शन को अंग्रेजी में फिलॉसफी कहते हैं। और फिलॉसफी का अर्थ भी वैसे ज्ञान होता है, किंतु जब बात फिलॉसफी की करते हैं तो अंग्रेजी में इसका एक मीनिंग प्रेम भी होता है। क्या होता है? प्रेम। तो प्रेम होना चाहिए किससे? साक्षात्कार से। प्रेम होना चाहिए किससे? वास्तविकता से। प्रेम होना चाहिए किससे? आत्मीयता से। प्रेम होना चाहिए किससे? प्रकृति से। प्रेम होना चाहिए किससे? मानवता से। प्रेम होना चाहिए किससे? स्व से। अपने से प्रेम करिए, खुद से प्रेम करिए। हम खुद से प्रेम नहीं कर पाते हैं। कर पाते हैं? खुद से प्रेम नहीं कर पाते हैं। खुद से प्रेम करने का ना मौका ही नहीं मिला कभी। सच बताइएगा, आज आप लोग कभी खुद से प्रेम करने का आपको मौका मिला? नहीं। बेटा से कर लिया, बेटी से कर लिया, भाई से कर लिया, बहन से कर लिया, इष्ट से कर लिया, मित्र से कर लिया, सगे संबंधी से कर लिया, ये गुरुदेव से कर लिया, भगवान से कर लिया, परमात्मा से कर लिया। कभी सच बताइएगा, क्या इसके भीतर जो विराजमान वह सत्ता है, इसके भीतर का जो परमात्मा है, क्या उससे कभी प्रेम किया आपने? सही बताइए। अपने से प्रेम की? माधवी बहन बताएंगे, अपने से प्रेम किया कभी? कभी अपने से प्रेम करने का आपको मौका मिला? कभी अपने से प्रेम करने का आपने मौका निकाला? कहेंगे सर इस बात का तो मुझे ध्यान ही नहीं था। प्रिया बहन से पूछेंगे, प्रिया बहन कहेगी सर हम प्रेम तो सबसे करते हैं, हमारे लिए तो सभी एक समान है, हम तो सबके लिए एकल भाव रखते हैं। सही बात है प्रिया बहन, लेकिन सच में हम जिस शरीर के द्वारा, जिस अंतस के द्वारा, जिस चित्त और चेतना के द्वारा, मन और बुद्धि के द्वारा जिस भी वस्तु से, व्यक्ति से, ज्ञान से, विषय से प्रेम करते हैं, क्या कभी उसको इस आत्मा की प्रेम के लिए हमने समय दिया? स्व की प्रेम के लिए कभी उसको प्रेरित किया? स्व की प्रेम के लिए कभी उसको मौका दिया? शायद हमें इसका एहसास ही नहीं। तो यहाँ पे अंग्रेजी में फिलॉसफी का मतलब प्रेम भी होता है। और प्रेम शब्द जो यहाँ पे प्रयोग हुआ ना, प्रेम शब्द जो यहाँ पे प्रयुक्त हो रहा है ना, और किसके लिए प्रयुक्त हो रहा है? विद्या के लिए प्रयुक्त हो रहा है। किसके लिए? विद्या के लिए प्रेम शब्द यहाँ प्रयुक्त हो रहा है। जहां हम फिलॉसफी की बात कर रहे हैं, इस फिलॉसफी में प्रेम शब्द विद्या के लिए प्रयुक्त हुआ है। तो प्रेम किससे होना चाहिए? विद्या से। प्रेम किससे होना चाहिए? ज्ञान से। क्यों? जिस दिन ज्ञान से प्रेम हो जाएगा, जिस दिन आपको ज्ञान से प्रेम हो जाएगा, उस दिन अविद्याओं का त्याग हो जाएगा। जिस दिन अविद्या का त्याग हो जाएगा, उस दिन आप अंधकार से प्रकाश की तरफ चले आएंगे। और जिस दिन अंधकार से प्रकाश की तरफ आप बढ़ना प्रारंभ कर देंगे, उस दिन से आपके हृदय की, आपके मस्तिष्क की, आपके चित्त की, आपकी चेतना का, आपके शरीर का दुख, दर्द, तकलीफ सब दूर हो जाएगा। क्यों? कहते हैं समस्त दुखों का कारण क्या है? अज्ञानता। और विद्या क्या कर रही है? ज्ञान का प्रकाश कर रही है। विद्या क्या कर रही है? आपको ज्ञान के लिए प्रेरित कर रही है। विद्या क्या कर रही है? आपको स्व की अनुभूति करा रही है। तो जब हमें
विद्या से प्रेम हो जाएगा, जब हमें ज्ञान से प्रेम हो जाएगा ना, जब उसके प्रति अनुराग हो जाएगा ना, लगाव हो जाएगा ना, तो धीरे 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 हम अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ने लगेंगे। और जब मनुष्य अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ने लगेगा ना, तो उसकी जो दशा है वो दिन प्रतिदिन बेहतर से बेहतर, अच्छे से अच्छा और बढ़िया से बढ़िया होता चला जाएगा। अतः दर्शन की जब हम बात करते हैं, कहते हैं दर्शन एक ऐसी विद्या या दर्शन एक ऐसा ज्ञान है जो हमें विभिन्न विषयों का यथार्थ ज्ञान करवाता है। अब याद रखिए यहां पे, क्या दर्शन एक ऐसा विषय है, दर्शन एक ऐसी विद्या है, दर्शन एक ऐसा ज्ञान है जो मनुष्य को विभिन्न विषयों का यथार्थ ज्ञान करवाता है। और हम केवल यथार्थ गीता की बात करते हैं, यथार्थ ज्ञान की बात नहीं करते, यथार्थ प्रेम की बात नहीं करते, यथार्थ सत्य की बात नहीं करते, यथार्थ निष्ठा की बात नहीं करते, ईमानदारी की बात नहीं करते, केवल हम यथार्थ गीता की बात करते हैं। लेकिन यहां पे क्या कह रहा है, कह रहा है दर्शन जो है वह एक ऐसी विद्या है, एक ऐसा ज्ञान है जो मनुष्य को अन्यादि विषयों का यथार्थ ज्ञान करवाता है, उसकी अनुभूति करवाता है। चाहे वह वस्तु हो, व्यक्ति हो, स्थान हो, हर एक विषय को, हर एक स्थिति को, हर एक अवस्था को यथार्थ रूप में आपको रिप्रेजेंट करता है, यथार्थ रूप में आपको दिखाता है, यथार्थ रूप में आप उसको देख पाते हैं, यथार्थ रूप में आप उसको समझ पाते हैं। और जब आप उसको देखते हैं, जब आप उसको सुनते हैं, जब आप उसको समझते हैं, आपका चित्त, आपकी चेतना, आपका मन, आपका मस्तिष्क वैसा ही आपकी बॉडी से एनर्जी क्रिएट करता है। वो एनर्जी क्या करती है, वो आपके बिहेव का एक पार्ट बन जाती है, आपके व्यवहार का एक हिस्सा बन जाता है। जो एनर्जी आपकी बॉडी से क्रिएट हो रही है, जो आपके चित्त से, चेतना से क्रिएट हो रही है, वो क्या बन जा रहा है, एक एनर्जी बन जा रही है। और वही एनर्जी क्या कर रही है, आपकी व्यवहार का एक हिस्सा बन जा रही है। और जब वो आपकी व्यवहार का हिस्सा बन जा रहा है, तो फिर कर क्या रहा है, वो कर क्या रहा है, आपकी लाइफ को चेंज कर रहा है, आपके बिहेव को चेंज कर रहा है, आपके व्यवहारों में परिवर्तन ला रहा है। तो यहां पे दर्शन शब्द का मतलब ही है विभिन्न विषयों का, विभिन्न एरियाज का वास्तविक ज्ञान कराना, उसकी अनुभूति कराना, उसके यथार्थ को बताना। और दर्शन के माध्यम से हम उसकी यथार्थता को समझ पाएंगे। क्यों? क्योंकि हम छोटा सा विषय जानने की कोशिश करते, उस विषय के यथार्थ को जानने की कोशिश नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल, हम लोग योग दर्शन की 2-4 श्लोक पढ़ लेते, 2-4 सूत्रांश पढ़ लेते, हमको लगता है योग दर्शन इतना ही है। लेकिन योग दर्शन है क्या? मनुष्य के जीवन को एक नया ट्रैक देता है, मनुष्य के जीवन को एक नया मार्ग देता है, मनुष्य के जीवन को एक नई ऊर्जा देता है। जो मनुष्य थक गया है, जो मनुष्य हार गया है, जिसने अपने जीवन में निरस्ता ही निरस्ता को देखा है, कभी समरसता, सरसता, प्रेम, करुणा को देख नहीं पाया, दर्शन क्या करता है, योग दर्शन क्या करता है, उनके जीवन में खुशियां लाता है, उनके जीवन में प्रेम लाता है, उनको यथार्थ पे चलने के लिए प्रेरित करता है, उनको यथार्थ को जानने के लिए और उस ज्ञान को प्राप्त कर उसे व्यवहारिक जीवन में अपनाने के लिए प्रेरित करता है। आ रही बात समझ में? ये तो बात हो गई दर्शन की। तो हम सभी को पता है कि दर्शनों को 2 भाग में बांटा गया है। हमारे यहाँ पे जो दर्शन है, दर्शनों को 2 भागों में बांटा गया है। एक तो है आस्तिक दर्शन और दूसरा है नास्तिक दर्शन, है ना? एक है आस्तिक दर्शन और दूसरा क्या है, नास्तिक दर्शन। कहते हैं भारतीय दर्शनों को मुख्य रूप से 2 वर्गों में बांटा गया है। भारतीय दर्शनों को मुख्य रूप से 2 वर्गों में बांटा गया है। एक हो गया आस्तिक दर्शन और दूसरा हो गया नास्तिक दर्शन। आस्तिक दर्शन किसे कहते? कहते हैं जो दर्शन आस्तिक दर्शन है वो वेद की प्रामाणिकता को स्वीकार करते हैं। आस्तिक दर्शन जो होते हैं वो वेद की प्रामाणिकता को स्वीकार करते हैं। आस्तिक दर्शन होते हैं जो वो भगवान की सत्ता में विश्वास रखते हैं। जो आस्तिक दर्शन होते हैं वह भगवान की सत्ता को मानते हैं, वो गुरु की सत्ता को मानते हैं, इष्ट और आराध्य की सत्ता को मानते हैं और भगवान की प्रामाणिकता को स्वीकार करते हैं। कौन? आस्तिक दर्शन।
अर्थात आस्तिक दर्शन जो वेद प्रमाण है ना, जो वेदों के प्रमाण मिलते हैं, जो वेद के ज्ञान को प्रमाण के तौर पर स्वीकार करते हैं, वे दर्शन आस्तिक दर्शन कहलाते हैं। और जो वेद के प्रमाण को स्वीकार नहीं करते हैं वह दर्शन नास्तिक दर्शन कहलाते हैं। और हम लोग आस्तिक दर्शनों का भाग पढ़ के भी व्यवहार को नास्तिक जैसा बना रखते हैं। हम लोग आस्तिक दर्शनों का अध्ययन करके भी अपनी व्यवहारों में नास्तिकता रखते हैं। तो यहां पे हमको समझना है कि जो वेद को और वेद की प्रामाणिकता को स्वीकार करते हैं, जो उन्हें मानते हैं, उन्हें हम आस्तिक दर्शन कहते हैं। अर्थात वे दर्शन आस्तिक दर्शनों की श्रेणियों में आते हैं जो वेद की सत्ता में, प्रमाण की सत्ता में, भगवान की सत्ता में, गुरु की सत्ता में विश्वास रखते हैं। हम उन्हें आस्तिक दर्शन कहते हैं। और आस्तिक दर्शनों के अंतर्गत आने वाले 6 प्रकार के दर्शन होते हैं जिन्हें षड दर्शन के नाम से जाना जाता है। आस्तिक दर्शनों के अंतर्गत आने वाले 6 दर्शन है जिन्हें हम षड दर्शन के नाम से जानते हैं। जब भी बात होती है षड दर्शन की, कहते हैं आप षड दर्शन का नाम जानते हैं? जैसे हम पंच तत्व की बात करते हैं, पंच महाभूत की बात करते हैं, ज्ञानेंद्रियों की बात करते हैं, पंच प्राण की बात करते हैं, उप प्राण की बात करते हैं, वैसे ही दर्शन है। दर्शनों का क्या नाम है? षड दर्शन। ये जो षड दर्शन है ना, ये आस्तिक दर्शनों के अंतर्गत आता है। और आस्तिक दर्शनों के अंतर्गत आने वाले जो 6 दर्शन है, उन दर्शनों का नाम भी जानना बहुत जरूरी है। वो 6 दर्शन है कौन? तो सबसे पहला जो दर्शन है उसे कहते हैं सांख्य दर्शन। षड दर्शनों के नाम में जो सबसे पहला दर्शन है, उस दर्शन का नाम है सांख्य दर्शन, जिसके प्रवर्तक है महर्षि कपिल जी। सांख्य दर्शन, तो सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन है? महर्षि कपिल जी। सेकंड दर्शन जो है, जिसे हम योग दर्शन के नाम से जानते हैं, जो आपको पढ़ना है। अर्थात हम योग दर्शन को पढ़ने जा रहे हैं और ये योग दर्शन किसके अंतर्गत आ रहा है? आस्तिक दर्शनों के अंतर्गत आ रहा है। योग दर्शन किसका भाग है? षड दर्शन का एक भाग है। क्वेश्चन बनता है, जरा में पूछा जाएगा, योग दर्शन किस दर्शनों के अंतर्गत आने वाला दर्शन है? तो आपको पता होना चाहिए कि योग दर्शन आस्तिक दर्शनों के अंतर्गत आने वाला षड दर्शन का एक भाग है। ठीक है, ये हो गया। दूसरा, अच्छा, योग दर्शन के जो प्रवर्तक है आप सभी को पता है, महर्षि पतंजलि। अच्छा, इनके भाष्यकार के नाम भी आपको पता होने चाहिए। जैसे सांख्य दर्शन के भाष्यकार की बात करें तो कौन है? वाचस्पति मिश्र। आदरणीय मंजुनाथ सर, शायद आपको पता है। हाँ, अच्छा जी, बिल्कुल। हाँ, तो जो सांख्य दर्शन है, सांख्य दर्शन के भाष्यकार कौन है? वाचस्पति मिश्र जी हैं। योग दर्शन की बात करते हैं, योग दर्शन के प्रवर्तक महर्षि पतंजलि हैं और भाष्यकार कौन है? व्यास जी हैं। योग दर्शन के प्रवर्तक है महर्षि पतंजलि। ये भाष्य जो भी क्वेश्चन लेना रहेगा अरिचा बहन, हम लोग लास्ट में 5 मिनट रखेंगे, 10 मिनट है ना, आप पहले नोट करते जाइए। ठीक है, योग दर्शन के जो प्रवर्तक है वह है महर्षि पतंजलि और भाष्यकार कौन है? व्यास जी। नंबर 3 की बात करते हैं, जहां पे हम न्याय दर्शन की बात करते हैं। तो न्याय दर्शन क्या है? कहते हैं महर्षि गौतम जी इसके प्रवर्तक हैं। षड दर्शनों के अंतर्गत आने वाला जो तीसरा दर्शन है, जिसे न्याय दर्शन के नाम से जाना जाता है। और आपको पता है भारत में न्याय की व्यवस्था बहुत ही बड़ी है। हरिचंद सर मुस्कुरा रहे हैं। यहाँ पे जो न्याय की व्यवस्था ना, वो बहुत बड़ी है। और उस न्याय की व्यवस्था आपको कहीं बैलेंस दिखेगी, कहीं अनबैलेंस दिखेगी, कहीं डिगी दिखेगी, कहीं बिल्कुल खराब दिखेगी। क्यों? क्योंकि हम ऐसी जगह पे रहते हैं। तो तीसरा जो दर्शन है, जिसे न्याय दर्शन के नाम से हम जानते हैं, जो षड दर्शन का एक भाग है, जिसके प्रवर्तक है महर्षि गौतम जी और भाष्यकार है वात्स्यायन। भाष्यकार कौन है? वात्स्यायन जी हैं इसके भाष्यकार। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, नंबर 4, जिसे हम वैशेषिक दर्शन के नाम से जानते हैं, जो षड दर्शन का चौथा भाग है। षड दर्शन का चौथा भाग, जिसे हम वैशेषिक दर्शन के नाम से जानते हैं और जिनके प्रवर्तक हैं महर्षि कणाद जी। जिनके प्रवर्तक कौन है? महर्षि कणाद जी। अमृता बहन को छूट रहा है क्या? नंबर 4, वैशेषिक दर्शन, जिनके प्रवर्तक हैं महर्षि कणाद जी। जो आपका वैशेषिक दर्शन है, ये षड दर्शन का चौथा भाग है। आपसे पूछा जाएगा, कभी भी सीक्वेंस को ऊपर नीचे नहीं करना है। माधवी बहन, इस बात का भी ध्यान रखना है, कभी नीचे को ऊपर कर दोगे ना तो सीक्वेंस खराब हो जाएगी।
अगर आपसे पूछा गया कि षड दर्शन का चौथा भाग कौन है, तो पता चला आपने मीमांसा को ऊपर कर दिया और वैशेषिक को नीचे कर दिया, तो गलत हो जाएगी। इसलिए सीक्वेंस का बहुत बड़ा रोल है यहाँ पे, है ना। तो वैशेषिक दर्शन के जो प्रवर्तक हैं वह है महर्षि कणाद जी, और इसके जो भाष्यकार हैं वो कौन है, प्रशस्तपाद जी, जो भाष्यकार हैं। बात करते हैं मीमांसा दर्शन की, जो षड दर्शन का पांचवा भाग है, जिसे हम मीमांसा दर्शन के नाम से जानते हैं, जिसके प्रवर्तक हैं महर्षि जैमिनी जी और भाष्यकार हैं साबर जी। जिसके प्रवर्तक कौन है, महर्षि जैमिनी जी, और इनके भाष्यकार कौन है, साबर जी हैं। नंबर 5, षड दर्शन के अंतर्गत आने वाला जो मीमांसा दर्शन है, जिसके सीक्वेंस नंबर है 5, जिसके प्रवर्तक महर्षि जैमिनी जी हैं और भाष्यकार साबर जी हैं। नंबर 6 की बात कर लेते हैं, अर्थात षड दर्शन का जो अंतिम भाग है वह षड दर्शन जो आस्तिक दर्शनों के अंतर्गत आती है। तो जब षड दर्शन में हम आखिरी दर्शन की बात करते हैं, वह दर्शन का नाम है वेदांत दर्शन। क्या नाम है, वेदांत दर्शन। और याद रखिएगा, लिख लीजिए ब्रैकेट में कि वेदांत दर्शन को ब्रह्मसूत्र के नाम से भी जाना जाता है। पॉइंट टू बी नोटेड, बहुत इंपॉर्टेंट विषय। क्वेश्चन बनता है जेआरएफ में, कौन सा दर्शन है जिसे ब्रह्मसूत्र के नाम से जाना जाता है, या वेदांत दर्शन को और किस नाम से जाना जाता है, क्वेश्चन बनता है आपका। आपको पता होना चाहिए कि वेदांत दर्शन जो है वो ब्रह्मसूत्र के नाम से भी जाना जाता है, और इसके प्रवर्तक जो है वो महर्षि बादरायण जी है। इसके प्रवर्तक कौन है, महर्षि बादरायण जी है, और भाष्यकार कौन है, शंकराचार्य। शंकर की बात, जो शंकर से आदि गुरु शंकराचार्य बने, अभी आप लोगों ने कहानी भी पढ़ी थी इसकी, कितनी इंटरेस्टिंग कहानी थी। आदि गुरु शंकराचार्य की बात कर रहे थे, जो शंकर से शंकराचार्य हुए, जिनके 3 वर्ष की आयु में ही जिनके पिता का स्वर्गवास हो गया, और 8 वर्ष की आयु में वह बालक शंकर से सन्यासी शंकर बन गए, और फिर आगे चल के वह आदि गुरु शंकराचार्य बन गए, जिनकी माता का नाम आर्यम्बा और पिता का नाम, आप लोग बताइए जिसने पढ़ा है। शिव गुरु जी। वेरी गुड। जिनके पिता का नाम शिव गुरु और माता का नाम आर्यम्बा था। माता पिता दोनों ने भगवान शिव की साधना की, शिव की आराधना की, और उससे उन्हें उस पुत्र की प्राप्ति हुई, और उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर के शिव गुरु, जो आदि गुरु शंकराचार्य, जिनका नाम बचपन में शंकर था, वह उनसे प्रसन्न होकर के अपने बालक का नाम क्या रख दिए, शंकर रख दिए, जो आगे चल के आदि गुरु शंकराचार्य बन गए। आई की बात समझ में? हाँ जी। तो ये तो रहे हमारे आस्तिक दर्शन, जो षड दर्शनों के अंतर्गत आते हैं, 6 प्रकार के दर्शन है। अब बात कर लेते हैं नास्तिक दर्शन की। नास्तिक दर्शन उन्हें कहा जाता है जो वेद की सत्ता में विश्वास नहीं रखते, जो वेद की सत्ता को नहीं मानते, जो वेद की प्रामाणिकता को नहीं स्वीकार करते हैं, उन्हें हम नास्तिक दर्शनों के नाम से जानते हैं, जिसके अंतर्गत 3 प्रकार के दर्शन आते हैं। पहला है बौद्ध दर्शन, दूसरा है जैन, और तीसरा है चारवाक दर्शन। इनके प्रवर्तक और भाष्यकार के बारे में विवेचना नहीं मिलती। ठीक है, तो एक हो गया आस्तिक दर्शन, दूसरा हो गया नास्तिक दर्शन। ये तो बात हो गई दर्शनों की। क्यों? क्योंकि इंट्रोडक्शन जानना बहुत जरूरी है। सच में दर्शन क्या है? दर्शन शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई? दर्शन शब्द कौन से धातु से उत्पन्न हुआ, आपको पता है क्या? है ना, दर्शन शब्द किस धातु से उत्पन्न हुआ, दृश्य शब्द का मतलब क्या है, ये सारी चीजें आपको पता चल गई। अब बात करते हैं योग दर्शन के परिचय की। क्यों? क्योंकि हमारा जो विषय है वह है योग दर्शन, जो षड दर्शन का एक भाग है। षड दर्शन के अंतर्गत आने वाले जो सीक्वेंस नंबर 2 के दर्शन है, जिन्हें हम योग दर्शन के नाम से जानते हैं, और जिनके प्रवर्तक है महर्षि पतंजलि जी और भाष्यकार हैं व्यास जी। हमें उसी योग दर्शन को पढ़ना है, उसको सीखना है, उसको जानना है, और फिर उसको जीना है। देखिए, जानना अलग विषय हो गया ना। योग करना एक विषय, कराना दूसरा विषय, सीखना तीसरा विषय, सिखाना चौथा विषय। इन विषयों में भी आसक्ति रह जाती है। योग को तो मनुष्य तब तक नहीं जानता जब तक कि योग से बेपनाह हम स्नेह नहीं कर लेता, प्रेम नहीं कर लेता।
तब तक योग को नहीं जान पाएगा। और आप सभी को पता है ना कि हम अपने, एक माँ है जो, अगर उसका बालक है, 4 माह का बालक है, 2 माह का बालक है, 1 माह का बालक है, आप उस माँ से पूछो उसके प्रति कितना प्रेम है उसके भीतर। जब वो बालक जब अपनी माँ की कोख में होता है ना, उस बालक ने धरा पे जन्म नहीं लिया है, लेकिन सोचो माँ का क्या प्रेम है उसके प्रति, उस पूरे परिवार का क्या प्रेम होता है उसके प्रति, उस पिता का क्या प्रेम होता है उस बालक के प्रति जो अभी दुनिया में भी नहीं आया है। उस प्रेम की पराकाष्ठा को पार करना होगा। जिस प्रकार से मां प्रसव के दौरान इतनी कष्ट को, इतनी पीड़ाओं को सहने के बाद भी, जो कई कई कोड़ों को भी मात दे दे, इतनी कष्टकारी पीड़ाओं को सहने के बाद भी जब बालक का अवतरण हो जाता है, बालिका जन्म ले लेती है, वह सारी पीड़ाओं को भूल जाती है, सारे दुख को भूल जाती है, सारे दर्द को भूल जाती है, सब मिथ्या सी हो जाती है। इतना प्रेम होता है, इतना उसके प्रति झुकाव है, इतना जुड़ाव, इतना लगाव, इतना डेडिकेशन है। उतना ही करना पड़ेगा इस दर्शन के प्रति। आप सभी तैयार हैं? बिल्कुल कहिए हम तैयार हैं, हम करेंगे। और आप ही ये कर सकते हैं, पशु तो करेगा नहीं, मनुष्य ही करेगा। और मनुष्य हर कार्य कर सकता है, इसके लिए सब कुछ संभव है। तो उतना प्रेम आपको योग दर्शन से करना पड़ेगा। वैसा ही प्रेम करना पड़ेगा जैसे आज की युवा पीढ़ी जो जनरेशन है, किसी के प्रति प्रेम में इतना पागल हो जाती है कि उसके अपने पिता की, अपनी माता की बात का भी कोई ख्याल नहीं रहता है। उसको वही बात सही लगती है जो उसका बाबू सोना टोना मोना कहता है, उसको दुनिया में वही सबसे अच्छा लगता है। ना घर का, ना गृहस्थी का, ना कुछ, कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसे ये नहीं पता है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। क्यों? क्योंकि उस सही के आगे उसे बाकी सारा कुछ गलत दिखाई देता है। इतना जुड़ाव है, इतना प्रेम है। उतना प्रेम आपको इससे करना पड़ेगा, इसको सुनना पड़ेगा, इसको जानना पड़ेगा और इसको जीना पड़ेगा। ठीक है? और सच में अगर आप इतना कर लेंगे ना, मैं आपको बता दूं, दुनिया के सबसे सौभाग्यशाली और सबसे खुश दिल और सबसे प्रसन्नचित व्यक्ति आप महसूस करेंगे अपने आप को। कुछ भी खो जाए, कुछ भी मिल जाए, कुछ भी आए, कुछ भी जाए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है फिर उस अवस्था में आपको। ऐसी अवस्था होती है। तो योग दर्शन की बात करते हैं, योग दर्शन के परिचय की बात करते हैं। कहते हैं योग दर्शन भारतीय दर्शनों में एक विशिष्ट स्थान रखता है। क्या? योग दर्शन भारतीय दर्शनों में एक विशिष्ट स्थान रखता है। कुछ ज्यादा तेज बोल रहे हैं क्या? हाँ, यस नो? नहीं गुरुजी। ठीक है गुरुजी। योग दर्शन जो है वो भारतीय दर्शनों में एक विशिष्ट स्थान रखता है। देखिए, विशेष अलग हो गया, विशिष्ट अलग हो गया। जैसे आपका गुड है और वेरी गुड है, एक्सेलेंट है। तो यहाँ पे जो दर्शन है ना, ये जो योग दर्शन है भारतीय दर्शनों में एक विशेष स्थान रखता है। अर्थात दर्शन सभी विशेष हैं, लेकिन योग दर्शन विशेष स्थान रखता है, एक विशिष्ट स्थान रखता है। दर्शन तो सभी अच्छे ना, लेकिन ये एक विशिष्ट स्थान रखता है, एक विशेष स्थान रखता है। इसका एक अलग ही क्रेज है। कहते हैं इसमें योग के स्वरूप को, योग की लक्षण को, योग के भेद को, योग के फल को विस्तृत रूप से वर्णित किया गया है। क्या? योग की फल को, योग के स्वरूप को, योग की लक्षण को, योग के वर्णन को, सबको विस्तृत रूप में वर्णित किया गया है। इसलिए पहले ही बता दिया गया कि यहां पे यथार्थ की अनुभूति होनी है। किसकी अनुभूति होनी है? यथार्थ की अनुभूति। किसको जानना है? यथार्थ को जानना है। और जिस यथार्थ की बात कर रहे हैं वो अन्यादि विषयों से युक्त है। किसी भी विषय की बात कर लो, उसको कैसे जानना है? यथार्थ के रूप में जानना है। कहते हैं योग दर्शन की जब हम बात करते हैं तो योग दर्शन के जो प्रवर्तक है, जिन्हें हम महर्षि पतंजलि के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? महर्षि पतंजलि। महर्षि पतंजलि ने क्या किया? योग की जो यहाँ पे सूत्रों को वर्णित किया है, जो योग के लक्षणों को वर्णित किया है, जो योग की भेद को वर्णित किया है, जिन्होंने इसके फल को जिन्होंने विस्तृत रूप से बताया है, महर्षि पतंजलि ने उसे किसी एक जगह से नहीं उठाया है। वो एक माला की, ये जो माला है ना, ये क्या? ये माला है। इस माले में ढेर सारी मोतियां देखो, आपको बारी बारी से दिख रही है। इस माले की जैसे मोतियां ना सब बिखरी हुई थी, सब एक एक कर न जाने कहां कहां पड़ी हुई थी। तो उन्होंने क्या किया?
उन्होंने बिखरी हुई मोतियों को, एक माले के टूटी हुई बिखरी हुई मोतियों को क्या किया, पिरो दिया, सब जगह से ले आया। जैसे आप बताओ, अगर आप मार्केट में जाते, कोई सामान एक ही जगह अच्छी नहीं मिलती तो आप अदर दुकान से लेते ना उसको। अगर सब्जी वाले क्या गए, इसके अगर टमाटर अच्छा है लेकिन आलू इसके अच्छा नहीं है, तो टमाटर भले इसके यहाँ से ले लेते लेकिन आलू उसके यहाँ से लेंगे जिसके यहाँ से अच्छी मिलेगी। क्या हम सारा सामान वहीं से ले लेते? नहीं लेते। तो महर्षि पतंजलि ने क्या किया, महर्षि पतंजलि ने जो योग का स्पेसिफिकरण, जो विशिष्टता थी, जो विशेषता थी, अलग अलग जगहों पर थी, उसको उन्होंने क्या किया, उसको उन्होंने एक जगह इकट्ठा करके, सारे जगह से उठा करके एक ही जगह एक माला की मोतियों में पिरो दिया। और उस माला को धारण करने वाला व्यक्ति जीवन की यथार्थ का अनुभव कर सकता है। उस माला को धारण करने वाला व्यक्ति वास्तविकताओं को जी सकता है, वास्तविकताओं को जान सकता है। उस माला को पहनने वाला व्यक्ति सत्य और असत्य की भेद से परिचित हो सकता है। ऐसा है यह हमारा योग दर्शन। जब हम बात करते हैं योग दर्शन की, तो कहते हैं योग दर्शन के जो मुख्य विषय हैं वह 4 हैं। योग दर्शन के जो मुख्य विषय वो कितने हैं? 4। अभी तक हमको क्या लग रहा था कि योग दर्शन ही एक विषय है? आदरणीय रविता बहन, क्या लग रहा था कि योग दर्शन एक विषय है? लेकिन अब हमको ये जानना है कि योग दर्शन जो विषय, इसके मुख्य भाग कितने हैं? 4। आप उसे 4 डायमेंशन कह लीजिए, 4 लेसन कह लीजिए, 4 पार्ट कह लीजिए, जो भी आपको समझ में आए। तो ये जो योग दर्शन है ना, योग दर्शन का जो मुख्य और विशेष भाग है वह कितना है? 4, जिन्हें हम पाद के नाम से जानते हैं। किन्हें? किस नाम से? पाद के नाम से। और संस्कृत में पाद का तात्पर्य क्या होता है? पैर। लेकिन यहां पे पाद का मूल क्या है? डायमेंशन समझ लो, अध्याय समझ लो, भाग समझ लो, पार्ट समझ लो, अलग अलग लेसन समझ लो या विषय समझ लो, ठीक है? यहां पे पाद का तात्पर्य। दूसरा कहते हैं जब योग दर्शन में 4 अध्यायों की बात करते हैं या 4 पाद की बात करते हैं या 4 डायमेंशन या 4 विषयों की बात करते हैं, उन विषयों को, उन डायमेंशन को पाद के नाम से जाना जाता है। अर्थात फर्स्ट समाधि पाद, समाधि है लेकिन लास्ट में क्या इंक्लूडेड है? पाद। सब में पाद इंक्लूडेड है। पाद यहां क्या है? कॉमन है। कॉमन जैसे एक क्रिकेट मैच होता है, 2 टीम होती है, प्लेयर कम होता है तो एक पता चला बराबर बराबर नहीं है, एक एक्स्ट्रा हो रहा है तो उसको क्या कर देते हम लोग? कॉमन कर देते कि भाई तू उसमें भी खेले ना और इसमें भी खेले ना। तो कॉमन तो बढ़िया है, कॉमन को तो बड़ा खुशी रहता है कि चलो इसमें भी बैटिंग करेंगे, उसमें भी बैटिंग करेंगे, है ना? तो यहाँ पे जो पाद है वो क्या है? कॉमन है। पाद हर जगह इंक्लूडेड है। तो योग दर्शन में जो कुल 4 पाद हैं, फर्स्ट समाधि पाद, सेकंड साधन पाद, थर्ड विभूति पाद और फोर्थ कैवल्य पाद। फर्स्ट समाधि पाद, सूत्रों की संख्या 51, नोट कर लीजिए। फर्स्ट समाधि पाद, सूत्रों की संख्या 51। सेकंड साधन पाद, सूत्रों की संख्या 55। थर्ड विभूति पाद, सूत्रों की संख्या 55 एंड फोर्थ कैवल्य पाद, सूत्रों की संख्या 34। 51, 55, 55, 34, टोटल कितने हो गए? 195। 195 सूत्रस। क्लियर? बता देना, देखो मैं गणित का फेलियर हूं ना, है ना, मुझे पता नहीं है। हाँ, जोड़ ओढ़ लेना अपना। हाँ, 33 वाले बच्चे ना हम तो। बजरंग बली की कृपा से पास हो गए थे बस। अब पूछना मत कैसे पास हुए थे, हो गए थे बस। तो आप उसे काउंट कर लेना। फिर से बता देते हैं। 98 होंगे ना? बाबा कहाँ से? इसका मतलब आप हमसे भी ज्यादा कमजोर हो गणित में, तब तो आप कैसे नहीं पास हो? गुरुजी, मैथ से करिए, मैथ से। ये 51, 55, 55, 34 कितने हो रहे हैं? 150। 125 होंगे ना। देखो 55, 55, 110 हो गए। हाँ 51 कितने हो गए? 161 हो गए। हाँ, और 34। 195 हो गए। 161 और 34, 195। अच्छा है, कम से कम हम पहली बार अपने से कमजोर गणित का साधक देख पाए हैं। भगवान, हमको क्या पता, हमें लगा हम ही दुनिया के सबसे कमजोर हैं गणित में। नहीं अच्छा कोई बात नहीं, आप नाराज नहीं हो ना, ऐसे ही मैंने सौहार्द में कह दिया ना, आप मेरी बड़ी बहन है, बुरा नहीं मानिए।
अच्छा ठीक है, तो कुल सूत्रों की संख्या कितनी हो गई यहाँ पे 195। अब ये योग दर्शन जो है, इस योग दर्शन के प्रथम पाद, द्वितीय पाद, तृतीय पाद एवं चतुर्थ पाद को अलग अलग नाम से जानते हैं, जहां पे समाधि पाद, साधन पाद, विभूति पाद और कैवल्य पाद जैसे विषय हैं यहाँ पे। और सब विषय में अलग अलग सूत्रार्थ है और अलग अलग सूत्रों की संख्या है। जहां पे हम फर्स्ट पाद जिसे समाधि पाद कहते हैं 51 सूत्रार्थ पढ़ते हैं, साधन और विभूति में 55 पढ़ते हैं और कैवल्य में 34 पढ़ते हैं। कैवल्य में देखिए कम हो गया, घट गया। कैवल्य में क्या हो गया, घट गया। क्यों? कैवल्य की विषय आसान नहीं है ना, थोड़ा सा। अच्छा, तो टोटल कितने हो गए 195। अच्छा, महर्षि पतंजलि ने योग दर्शन का निर्माण ना बड़े ही वैज्ञानिक रूप से किया है। महर्षि पतंजलि ने योग दर्शन का जो निर्माण है ना, योग दर्शन को जो उन्होंने सूत्रबद्ध किया है, क्रमबद्ध किया है, कहते हैं ना लयबद्धता होनी चाहिए, लय के साथ। तो यहां पर जब महर्षि पतंजलि ने इस योग दर्शन को क्रमबद्ध करना शुरू किया, लयबद्ध करना शुरू किया, तो इसको बड़े ही वैज्ञानिक रूप से किया है। इसका वैज्ञानिकी प्रमाण भी है, वैज्ञानिकी कारण भी है कि क्यों पहले नंबर पे समाधि पादि की बात कही जाती है। साधन की बात कर लेते फिर समाधि करते। रविता बहन, पहले साधन की व्यवस्था करो फिर समाधि लगाएंगे। नहीं, तो यहां पे साधन की बात सेकंड नंबर पे की गई, फर्स्ट समाधि पाद की बात कही गई, और सेकंड साधन की बात फिर थर्ड में विभूति है, अंत में कैवल्य। तो यहां पे महर्षि पतंजलि ने बड़े ही वैज्ञानिक रूप से एक के बाद एक सूत्र को, एक के बाद एक सूत्र और एक के बाद एक सूत्र को बड़े ही रोचक ढंग से, बड़े ही भव्य तरीके से उपदेशित किया है। और जब एक एक सूत्र को मनुष्य पढ़ता है, उस एक एक सूत्र को जब वह स्वाध्ययन करता है, जब उसकी मर्म को समझता है ना, जैसे जैसे एक एक सूत्रार्थ के बाद वह आगे बढ़ता चला जाता है, वैसे वैसे ही उसके विचारों में परिवर्तन प्रारंभ हो जाता है। या फर्स्ट जैसे देखिएगा, क्यों? क्योंकि उनकी जो प्रामाणिकता है, उन्होंने जिस रोचक तरीके से इसको सूत्रबद्ध किया है, इसको क्रमबद्ध किया है, वह कोई साधारण विषय या साधारण पद्धति या साधारण पैटर्न है ही नहीं, तो बहुत ही डिफरेंट है। अच्छा, दूसरा कहते योग दर्शन के प्रथम पाद में योग के परम लक्ष्य को परिभाषित किया गया है। क्या? योग दर्शन के प्रथम पाद में योग दर्शन के परम लक्ष्य को परिभाषित किया गया है। अर्थात अच्छा, मनुष्य का परम लक्ष्य क्या है बताइए? रुपया, पैसा, घर, गाड़ी, बंगला, शोहरत, अच्छी बीवी, अच्छा मकान, अच्छी गाड़ी, अच्छे बेटे, अच्छी बेटियां, अच्छा परिवार, अच्छा दामाद, अच्छा सास ससुर, है ना, सब अच्छी, यही है? नहीं, कैवल्य की प्राप्ति। वेरी गुड, कैवल्य की प्राप्ति। निर्मल मन कै मोहि सुहावा। मन की निर्मलता है ना, वो हर विषयों को अच्छी तरीके से देखने के लिए आपको प्रेरित करेगी। मन की जो निर्मलता है ना, वो हर बुराइयों में भी आपको अच्छाई दिखा देगी। मन की निर्मलता ना हर दूषित व्यक्ति में भी अच्छाइयों को दिखा देगी, और मन की निर्मलता ना हर अज्ञानी को माफ करने की कला सिखा देगी। और ये आएगी कैसे? जब हम सच में इसको आत्मसात करेंगे। तो यहां पर कहते हैं कि जब हम एक एक पाद, प्रथम पाद में योगी के परम लक्ष्य की बात कही गई है, और पूर्ण रूप से पुरुषार्थ करता हुआ व्यक्ति ही परम लक्ष्य की प्राप्ति कर सकता है। इस बात का ध्यान हमें रखना होगा। परम लक्ष्य की प्राप्ति ऐसी हो जाएगी नहीं, केवल पुरुषार्थ से हो जाएगी नहीं, पूर्ण रूप से जब हम पुरुषार्थ करेंगे तब जाकर के परम लक्ष्य की प्राप्ति होती है। इसके बाद साधन पाद में क्या कहते हैं? साधक को अपने साधनों का प्रयोग करते हुए, अर्थात जो साधन है उसमें खुश रहते हुए, नए साधन की तलाश नहीं करनी है। अब हमको योग दर्शन पढ़ाना है, अब हमारे मन में आए कि जब हम ऑफिस जाएंगे तभी पढ़ाएंगे, घर से क्यों पढ़ाएंगे, घर से नहीं पढ़ाएंगे, तो ये तो बात हुई नहीं। अर्थात अगर हम घर पे हैं, व्यवस्था है, तो जैसी भी व्यवस्था है उस व्यवस्था को स्वीकार करें और फिर पुरुषार्थ करें। चरैवेति चरैवेति।
तो यहां पे परम लक्ष्य को प्राप्ति करने के लिए साधक को, दूसरा पाठ क्या है, साधन, जिन भी साधनों का, जिन भी संसाधनों का अवस्था या स्थिति प्राप्त होना, उसमें संतोष का भाव रखते हुए अपने लक्ष्य के प्रति चरैवेति नित निरंतर लगातार चलते रहिए। अच्छा, साधन क्या है? यहां पे साधन क्या है? साधन हमारा घर बार, ऑफिस, चेयर, पेन, कॉपी, पेंसिल नहीं है। हम उस साधन की बात नहीं कर रहे हैं भाई। साधन क्या है? मन की निर्मलता। साधन क्या है? पॉजिटिविटी। साधन क्या है? पॉजिटिव थिंक एंड थॉट्स। साधन क्या है? दृढ़ संकल्प। साधन क्या है? दृढ़ इच्छा शक्ति। साधन क्या है? विश्वास। विश्वासो फलदायी का, वही साधन है आपका। सर मेरे पास तो कोई साधन है ही नहीं। भाई कौन से साधन की बात कर रहे हैं? भगवान ने हाथ दिया, पैर दिया, शरीर दिया, बुद्धि दिया, विवेक दिया, ज्ञान दिया, आंख दिया, कर्ण दिया, अब कौन से साधन की बात कर रहे हो भाई? तो जो प्राप्त है वह पर्याप्त है, वही आपका सबसे सुलभ और सबसे सुंदर साधन है। उस साधन को स्वीकार करके नित्य और निरंतर आगे बढ़ना। अब बहुत से लोगों को लग रहा होगा हमारे पास तो साधन नहीं है, हमारे पास तो समस्या है, ज्वाला सच से मेरी बात नहीं, इच्छा तो मेरी बहुत है, हम भी योग दर्शन की कक्षा ज्वाइन कर ले। तो एक बार इच्छा तो जाहिर किया होता, एक बार बताया तो भी होता। यही इच्छा शक्ति की बात हम कह रहे हैं कि स्व में क्या, स्व में कोई एक, स्व में रमिए, स्व में खोइए, स्व को जानिए, स्व को स्वीकारिए। स्वीकारते हैं? स्व को नहीं स्वीकारते हैं। तो यहां पे जब तक स्व को नहीं स्वीकारेंगे ना, साधन की तो बात ही नहीं करना, बेईमानी है फिर तो। क्यों? सबसे बड़ा साधन आप स्वयं है, सबसे बड़ा साधन आपका चित्त है, सबसे बड़ा साधन आपकी बुद्धि है, सबसे बड़ा साधन आपका विवेक है, सबसे बड़ा साधन आपका ज्ञान है। यही सबसे बड़ा साधन है। और इस साधन से जो परिचित ना हुआ ना, वो और अन्यादि साधनों को जानेगा भी नहीं। और जिसने इस साधन को स्वीकार किया ना, उसे अन्य साधनों की आवश्यकता भी नहीं है, उसे और अन्य साधनों की आवश्यकता भी नहीं है। दूसरा हो गया। तीसरा क्या था हमारा? विभूति। विभूति क्या है? तीसरा क्या है जो तीसरा विभूति। है ना? ठीक है, हाँ याद रखिए आप। जो विभूति पाते, कहते जब साधक को सिद्धि प्राप्ति करनी हो, जब साधक को सिद्धि प्राप्ति करनी हो। तो यहाँ पे लोग सिद्धि का तात्पर्य ना गलत चीजों से लगा लेते हैं। देखिए सिद्धि वही नहीं है कि आप तांत्रिक बन जाइए, सिद्धि वही नहीं कि आप मंत्रोच्चारण करने लगे, सिद्धि वही नहीं कि आप बहुत प्रखर वक्ता बन जाए। सिद्धि उसको नहीं कहते। आप जिस चीज को सिद्ध नहीं भी करना चाहते ना, जब आप बसे बार बार बोलेंगे, बार बार बोलेंगे, और जब आपके कर्ण उसका बार बार श्रवण पान करेंगे ना, तो वह शब्द भी सिद्ध हो जाता है, वह मंत्र बन जाता है। क्यों कहते हैं कि हमेशा अच्छा बोलना चाहिए? क्यों? आप जो बोलते हैं ना, बार बार बोलेंगे, बार बार बोलेंगे, एक ही विषय को बोलेंगे, तो वह क्या बन जाएगा? मंत्र बन जाएगा। वह क्या बन जाएगा? मंत्र बन जाएगा एक। और फिर जब वो मंत्र बन जाएगा तो फिर इसकी सिद्धि भी हो जाएगी। इसलिए हमें कैसा बोलना चाहिए? एवरेज बोलना चाहिए, बैलेंस्ड बोलना चाहिए, जो जरूरी हो वही बोलना चाहिए। कभी कभी मैया नाराज होती है ना बेटे से, बेटा कह दिया माँ मुझे मैगी चाहिए, है ना, स्कूल ले जाने के लिए लंच बॉक्स में, और मैया का इच्छा नहीं है कि मुंह मर जाने, है ना, बेलन खींच के मारूंगी, तेरे दांत टूट जाएंगे भी, है मैगी खाएगा गधा कहीं का, भग जा, गटर में चला जा। मैया ने तो प्रेम से बोला, मैया ने प्रेम से बोला ना, मर जा, हट जा, आंख के सामने से, नहीं पीट दूंगी तेरे को, है ना, खींच दूंगी तेरे, जो कुछ भी। और वो क्या हो गया? मंत्र बन गया। और मंत्र बना तो वो क्या हो गई? सिद्ध हो गई। और भैया गया गटर में, गिर गया आराम से। अब भैया रोता रोता आया, मैया कह रही हाय रे मेरी काली जुबान, मैंने ही तुझे बोल दिया था, मेरे पता नहीं मती पे काले पर्दे पड़ गए थे। किसने बोला था? मैया नहीं बोला था। क्यों बोला था भाई? जो आप बोलोगे ना, जो आप श्रवण पान करोगे ना, वही एनर्जी क्रिएट करेगी आपकी बॉडी।
लिख लीजिए इसको। इसलिए आज से अच्छा बोलना शुरू कर दीजिए, अच्छा सुनना शुरू कर दीजिए, अच्छा सुनने की कोशिश कीजिए। अच्छा सुनने का यह मन नहीं करता है। किसी ने बस कान भर दिया, मोनिका बहन पता है आपको हरीशचंद्र सर ना आपकी बुराई कर रहे थे। अच्छा क्या कर रहे थे? अब बस इतना बता दिया समझ लो, अब बताएंगे कुछ नहीं। अब आदमी भटक रहा है, क्या हुआ क्या हुआ, इतना ही बताना है ना, कुछ बताना थोड़ी है, बस इतना ही बताना है। कुछ कह रहे थे, अब क्या कह रहे थे, क्यों कह रहे थे, कैसे कह रहे थे, आपके भीतर जानने की इच्छा जो है ना, ये प्रबल होती चली जाएगी, प्रबल होती चली जाएगी। क्या कहा होगा उन्होंने, क्यों कहा होगा, हमने तो कुछ किया भी नहीं, कुछ कहा भी नहीं उन्होंने। इस मति की जो गति है ना, वो इतनी व्यापक है ना, वो वेट कर ही नहीं सकती। वॉच, वेट एंड वॉच भूल गई वो। तो आप क्या श्रवण पान करते हैं? आपको सिद्धि प्राप्ति करनी है। यहाँ पे विभूति पाद में शुद्धि का तात्पर्य मंत्रों की शुद्धि कर लेने से नहीं है, आसनों की शुद्धि कर लेने से नहीं है, प्राणायाम की शुद्धि कर लेने से नहीं है। लोगों को लगता होगा सर उसी सिद्धि की बात कर रहे हैं, माला को जपते जपते शुद्धि कर लेना। कहते माला फेरत जुग गया, गया न मन का फेर है, पूरा कई कई जुग बीत गया, दशक बीत गया, मन का भ्रम नहीं गया। तो यहाँ पे आप जब विभूति पाद में जाते हैं तो विभूति पाद में साधक अपनी साधना के बल पे समाधि के लिए पुरुषार्थ करता है, समाधि तक जाने के लिए खुद को प्रेरित करता है, समाधि को प्राप्त करने का साधन ढूंढता है और उसकी सिद्धि के लिए काम करता है। ठीक है, अब बात किसकी आती है? कैवल्य की। कैवल्य क्या है? मोक्ष की प्राप्ति। हर मनुष्य को मोक्ष की इच्छा है, मोक्ष सभी चाहते हैं ना, सभी चाहते हैं, लेकिन मरने से डर सभी को लगता है। लगता है कि नहीं लगता है? अगर हम कहें कि अभी 2 मिनट बाद सबको मरना है, तो कितने लोग रेडी हैं मरने के लिए? आधे तो डर रहे सर हमारा ना कल बैंक से पैसा निकालना 1 लाख रुपए, वो मुझे चेक मिला है। क्यों? मरा मरा हर कोई, कहे मरना न जाने कोई, और एक बार ऐसा मरो कि फिर मरना ना होए। मरेंगे, हम थोड़ी कह रहे नहीं मरेंगे, हम मरेंगे नहीं बाबा, हम तो मरने के लिए आए नहीं ना। इस नश्वर शरीर का त्याग करके फिर कहीं चल देंगे दूसरे ठिकाने पे, मरने थोड़ी कोई आया है। लेकिन मरने के नाम से डर लगता है। क्यों? यही मिथ्या है जिससे इतना प्रेम करते हैं आप। मेरा शरीर, मेरा मकान, मेरा घर, हाय रे मेरी आंखें कितनी प्यारी है, हे भगवान ने कितने समय से इसको बनाते रहा, जरा बता देना मुझे। मरे जा रहे हैं, आंखें मेरी, बाल तेरे, गाल तेरे, चेहरे तेरे, कौन सी विडंबना में खोया हुआ है मानो। और युग दर्शन क्या करा रहा है? विमुख कर रहा है इन विश्व से, आपको दूर ले जा रहा है आपको। कह रहे भाई ये ठीक है, कुछ समय के लिए ना, हाड़ मास की देह ममता में इतनी प्रीत, इस मिट्टी के शरीर पर गुमान कैसा, अहंकार कैसा, मैं कैसा, हम कैसा, हमारा कैसा, हमारा है। अभी कितने भाई ने पेमेंट, सर हमने ना अपना पैसा भेज दिया है। अरे भाई सर, सर मेरा पैसा चला गया आपको? मैंने भेज दिया है, मुझे खुशी हुई, मैंने भेज दिया, क्या बात है। कितने? अरे सर आपने ना मेरे को ऐड नहीं किया है, सुबह से ही मैंने पेमेंट कर दिया। अच्छा अच्छा, क्षमा चाहेंगे। अच्छा, ये जो मैं, हम, मेरा का भाव है ना, ये मनुष्य को स्व से ऊपर नहीं उठने देता है। और याद रखिएगा, स्व से ऊपर उठना है क्यों? क्योंकि यह शरीर है ना कुछ देर के लिए आया है, ये किराए का मकान है जिसमें आत्मा निवास करती है। ये क्या है? किराए का मकान है जिसमें आत्मा निवास करती है। और इस किराए के मकान को छोड़ना है क्यों? क्योंकि जब मालिक की किस्मत होगी ना तो कमरा खाली करवा लेगा। मालिक की मर्जी हुई, कमरा खाली हो गया ना, रेंट नहीं बढ़ाएगा। क्यों? क्योंकि लाइफ का रिटर्न टिकट कंफर्म है। यहाँ रेंट बढ़ाने से लाइफ के रिटर्न टिकट जो है वो कैंसिल नहीं होते हैं, सीधा कंफर्म होते हैं, जाना है। इसलिए हमें क्या करना है? हमें कैवल्य की प्राप्ति करनी है। अगर हमें कैवल्य के द्वार तक जाना है तो सबसे पहले क्षमता को स्वीकार कीजिए। क्या? जो प्राप्त है वह पर्याप्त है,
उसको स्वीकार कीजिए। क्या मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपते क्या लागत है मेरा, हे प्रभु। अब हम मैं नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि हमसे समझदार तो बकरी है, वो मैं नहीं कहती, वह मैं कहती है। और हम मानव इतने मूर्ख हैं कि वह मैं कहती है और हम मैं करते हैं, मैं करते हैं। तो मनुष्य से ज्यादा समझदार तो यहाँ पे जानवर हो गया फिर तो। क्यों? क्योंकि वो मैं नहीं कहता है, वो मैं कहता है। आप कहते हैं ना मे आई कम इन सर, इंग्लिश वो जानता है और इंग्लिश जान के अज्ञानी हम बने हुए हैं। आई और माई में दुनिया व्यस्त है। आई और माई से जो बचा ना, जो मैं और मेरा से थोड़ा सा बैलेंस हो गया ना, उसका जीवन बैलेंस हो गया। तो कैवल्य की प्राप्ति करने के लिए महर्षि पतंजलि ने इस चतुरंग योग को बताया है। चतुरंग योग को इसे इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि इसमें 4 अंग है, 4 भाग है, 4 पाद है, जिसे हम चतुरंग योगी के नाम से जानते हैं। और चतुरंग जो है यह अंतिम पाद, जिसे कैवल्य पाद के नाम से जानते हैं ना। कैवल्य पाद को बिना स्वीकार किए, कैवल्य पाद को बिना आत्मसात किए, कैवल्य पाद को बिना जाने और बिना उसके जिए मोक्ष की कल्पना भी मूर्खता है। क्या है? मोक्ष की कल्पना भी मूर्खता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो यह आपका योग दर्शन है ना, यह पूरा योग दर्शन अध्यात्म के साथ साथ वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर आधारित है। ये जो योग दर्शन है केवल विज्ञान और अध्यात्म की ही बात करता है। नश्वर की बात, सच की बात, गलत की बात, ये सारी चीजें यहाँ पे सीखने को मिलेगी। सत्य क्या है, सत्य क्या है, भ्रम क्या है, मिथ्या क्या है, जगत क्या है, सब कुछ यहाँ पे आपको सीखने को मिलेगा। कोई ऐसा भेद नहीं, कोई ऐसा एरिया नहीं और कोई ऐसा जीवन का ट्रैक नहीं जो यहां से संचालित ना होता हो। आ रही बात समझ में? तो सबको चाहिए कैवल्य। तो कैवल्य को जानने के लिए सच में कैवल्य की विधि को अपनाएं। और उस कैवल्य के लिए साधन क्या है? प्रकृति के साथ कनेक्ट हो जाए। प्रकृति से प्रेम करते हैं? नहीं करते हैं। पैसे से प्रेम करते हैं? अब आधे मुस्कुराएंगे, सर पैसे से किसको नहीं प्रेम है। तो पैसे से प्रेम है तो एक कार्य करो, भोजन मत किया करो, पैसे के खा लिया करो। नहीं, पैसा मनुष्य की जरूरतों को पूरा करने के लिए नितांत आवश्यक है, ऐसा कोई संदेह या कोई इसमें दो राय नहीं है। पैसा जरूरी है, लेकिन पैसा ही आपका जीवन नहीं होना चाहिए। पैसा आपकी लाइफ नहीं होनी चाहिए। पैसा आपका हैप्पीनेस नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि सब कुछ अगर आप पैसे पे आधारित कर देंगे ना, तो इस संसार से संबंध खत्म हो जाएंगे फिर। तो जिसके पास सबसे ज्यादा पैसा रहेगा, भगवान भी उसी के पास रहेंगे, फिर गुरु भी फिर उसी के पास रहेगा, व्यवस्थाएं भी फिर उसी को मिलेंगी। और जिसके पास नहीं है, जो आत्मिक व्यवस्थाओं में विश्वास रखता है, वह भौतिक व्यवस्थाओं के पीछे नहीं भागता है। और हम क्या करते हैं? हम व्यवस्थाओं को तो चाहते हैं, लेकिन भौतिक व्यवस्थाओं के शरणागत हैं। भौतिक व्यवस्थाओं के अंतर्गत हम बिल्कुल उसके ही निहितता में खोए चले जा रहे हैं। नहीं, आंतरिक जगत को जाने, आंतरिक अनुभूति को जाने, आंतरिक खुशियों को जाने, आंतरिकता को जानकर वास्तविकताओं की अनुभूति करे, यह आपका परम लक्ष्य होना चाहिए। आगे बात समझ में? तो ये छोटा सा एक इंट्रोडक्शन रहा योग दर्शन के विषय में। और हमने एक रूटीन बनाया है कि हम कक्षा को 10 बजे के बाद नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत से बच्चों की शिकायत भी रहेगी, क्योंकि सुबह सभी 4:30-5 बजे जगने वाले लोग हैं, सभी योगी जन है ना। तो ये जो एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था वो यहाँ पे आज रहा। और किसी का कोई प्रश्न है तो वो ले ले, है ना। फिर हम कक्षा को फिर नेक्स्ट डे और आगे बढ़ाएंगे। ठीक है। एक भाष्यकार कौन होते हैं? हाँ जी, भाष्यकार। कितने लोगों को भाष्यकार का मतलब नहीं समझ में आया यहाँ पे? और किसको किसको समझ में आया ये बता दे एक बार। किसको किसको भाष्यकार का मतलब नहीं समझ में आया और कितने लोग समझ पाए? मुझे समझ में नहीं आया। मिथुन भाई जी को समझ में नहीं आया। नहीं, हम
शुरू में जो है क्लास ज्वाइन नहीं किए थे, हाँ, उस टाइम में हम क्लास ज्वाइन नहीं किए थे। और कौन कौन भाष्यकार, और कौन कौन है जिसे नहीं समझ में आया? मुझे भी नहीं रचनाकार, समझ, एक बार समझा दीजिए गुरुजी फिर से। अच्छा ये रचनाकार समझ में आ गए? रचनाकार समझ में आया, प्रवर्तक समझ में आया? जी, किसी चीज का निर्माण करना। देखिए यहाँ पे जो भाष्यकार है ना, भाष्यकार को समझिए, एक तो भाषा है, एक भाष्यकार है। एक भाष्यकार स्त्रीलिंग और पुल्लिंग को विभाजित करता है, उसको डिफाइन करता है, और जो दूसरा भाग है जो हम योग दर्शन में पढ़ते हैं, उस भाष्यकार को समझिए। यहाँ पे जो आप भाष्यकार पढ़ रहे हैं, भाष्यकार से पहले आपने क्या पढ़ा? प्रवर्तक पढ़ा, जिसने उसको कर्मबद्ध किया, जिसने उसको सूत्रबद्ध किया। लेकिन भाषा किसी और की है, वो भाषा किसी और की है, वो भाषा उनकी नहीं है। उन्होंने क्या किया? उसको सूत्रबद्ध किया है, उन्होंने क्या उसको कर्मबद्ध किया है, उसके बोल किसी और के हैं। जैसे गाना गाता कोई और है, लिखता कोई और है। गाना कोई गाता है, जो गाता है वो लिखता नहीं है, लिखने वाला कोई और है, गाने वाला कोई और है। बात को समझिए। और जो गाता है सारा म्यूजिक तो वही देता नहीं, म्यूजिक भी कोई और देता है। तो यहाँ पे जैसे महर्षि पतंजलि, ये क्या है? ये प्रवर्तक है उसके। उन्होंने उसको क्या किया? सूत्रबद्ध किया। उन्होंने उसको क्या किया? कर्मबद्ध किया। लेकिन जो भाषा थी यहाँ पे वो न्यादी है। जो भाष्यकार हैं, जिन्होंने उसको बोल दिया, शब्द दिया, हम उनकी बात कर रहे हैं। क्या दिया उनको? बोल दिया। जैसे छोटा सा एक और एग्जांपल, आप लोग कोई मूवी देखते हैं, कोई टीवी में कोई सीरियल देखते हैं? सीरियल क्या है? सीरियल क्या है? एक स्टोरी है। बोलती तस्वीर। सीरियल क्या है? बिन बोलती तस्वीर है ना, उसको तो शब्द दिया गया है ना। टीवी में क्या देखते हैं? चित्र देखते हैं ना, जिसको कोई न कोई शब्द के माध्यम से, बोल के माध्यम से हम लोग सुनते हैं, और वो अपनी एक्टिंग करता है। एक्टिंग करता है ना वो। जो एक्टिंग करता है, क्या बोल उसी के रहते हैं? बोल उसके नहीं रहते ना। तो बिन बोलती तस्वीर को क्या दी गई? आवाज दी गई। बिन बोलती तस्वीर को क्या दिया गया? शब्द दिया गया। अर्थात वो शीन है, चित्र है, जिसे हम दर्पण के रूप में देख रहे हैं। लेकिन भाषा और शब्द, बोल दूसरे के हैं। और इसीलिए कहते हैं कि बिन बोलती तस्वीर के पीछे ज्यादा नहीं भागना चाहिए, मतलब टीवी के पीछे नहीं भागना चाहिए। और टीवी के पीछे ही नहीं, किसी भी ऐसी वस्तु, स्थान, स्थिति, व्यक्ति या विशेष के पीछे ना भागो जिसका कोई मर्म न निकलता हो। आप कहेंगे सर टीवी मत, हम कहेंगे टीवी मत देखो, आप क्यों देखते हैं? तो आप कहेंगे नहीं सर देखते, उसमें न्यूज मिलती है। न्यूज में क्या क्या मिलती है? इतने लोग यहाँ पे एक्सीडेंट हो गए, इतने लोग मर गए, इतने लोग ये हो गए, यहाँ इनका चैन छिन गया, वहां लूट गए, बर्बाद हो गए, यही सुनते हैं ना। और उसमें क्या दिखाता है? और ये क्या करती है? आपकी इसको ब्रेन वॉश कर देती है पूरा। बिल्कुल वैसे ही आपकी एनर्जी क्रिएट होगी। फिर आप कहेंगे हे राम, ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा हो गया। आप अपनी अच्छी खासी एनर्जी थी ना, जो पॉजिटिव एनर्जी, उसको नेगेटिव बना दी। इसलिए कहते हैं उससे दूर रहो। ठीक है? तो जितने भी भाई बहन आज जुड़े हैं, आज बहुत से लोग नहीं भी जुड़ पाए, अभी मैसेजेस भी कर रहे हैं कुछ लोग, तो ठीक है। आज तो फर्स्ट डे था, और किसी बहन ने हमसे कहा कि सर बिल्कुल टाइम टू टाइम रखिए, अगर लेट करेंगे तो लोग लेट से भी जुड़ेंगे। तो जिन्होंने मुझे सुझाव दिया उनका धन्यवाद। और जो हमने कहा था कि कक्षा जो है बिल्कुल समय से समय तक रहेगी, तो मुझे लगता है 10 बज गए। और आज आपको बताएं कि आपको समय से छोड़ने के लिए ना, मैंने अपने सामने एक बड़ी सी घड़ी लगा रखी है। आज मैंने इसको ओपन किया, ये मुझे गिफ्ट में मिला था।
तो बहुत दिनों से पड़ी थी। मैंने कहा आज की कक्षा से इसका उपयोग करेंगे। श्वेता बहन देख रही ना, ये मुझे ये हीरो जेपी की है, ये किसी ने मुझे गिफ्ट किया था। तो अभी आपकी कक्षा शुरू होने से पहले मैंने इस पे सेल मंगवा के लगाई और फिर अपने समक्ष रखा कि बिल्कुल लेट नहीं करना है ना, अब तो नियम का पालन करेंगे। तो 10 बज गया हमारी घड़ी में, आप सभी की घड़ी में भी बज गए होंगे, है ना जी। शांति मन के साथ आज के शब्द को विराम देंगे और फिर हम लोग एक नई शब्द में फिर से जुड़ेंगे, है ना। सभी सीधे बैठ जाए, अपनी कमर कंधे गर्दन को एक शेड में रखें, दोनों हाथों को जोड़ते हुए चेस्ट के मध्य में लाएं। आइए शांति मन। द्यौः शान्तिरन्तरिक्षः शान्ति पृथिवी शान्तिरापाय शान्तिरोषधय शान्ति वनस्पतय शान्ति शान्ति विसर्वदेवः शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्ति श्यामारेदि। ओम शांति शांति शांति। सभी के भीतर विराजमान उस परम सत्ता को हमारा हृदय प्रणाम नमन। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। सभी को शुभ रात्रि और आपकी भाषा में गुड नाइट, स्लीप टाइट, है ना। हम सभी फिर मिलेंगे। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम गुरुजी। राधे राधे। धन्यवाद गुरुजी, प्रणाम। कार्य हमारे प्रणाम शेष, गुरुजी। हाँ जी प्रणाम। डैडी मंजुनाथ भाई जी हैं क्या? ठीक है।